अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम सीताफल की सब्ज़ी बाज़ार में खाते हैं, शादी ब्याह में खाते हैं, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा बनकर आता है। और अगर हम चाहते हैं कहीं पे भंडारा खाने के लिए, तो वहाँ की तो पूछिए ही नहीं। सीताफल की सब्ज़ी सभी को बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती है। खट्टी मीठी सब्ज़ी होती है ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी जो है उसको खाना पसंद भी करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आपकी भी ये फेवरेट है सब्ज़ी? आपको भी सीताफल की खट्टी मीठी सब्ज़ी खाना पसंद है? अगर आपको खट्टी मीठी सीताफल की सब्ज़ी खाना पसंद है, तो ये रेसिपी ख़ास आपके लिए ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने ले लिया है सीताफल। सीताफल मैंने 1 किलो लिया है। हमारे घर में सीताफल की सब्ज़ी सभी को बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसलिए मैं 1 किलो यहाँ पे सीताफल ले रही हूँ। सीताफल को हम सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे और फिर उसके अंदर का जो ये गूदा होता है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, सीताफल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से इसको धो लिया है। धोने के बाद हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसे काटेंगे। इसके हम ऐसे फाँक बना लेते हैं, जैसे हम कोई फल काटते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर इसको काट लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका गूदा जो है उसको निकाल लिया है, क्योंकि ये वेस्ट होता है, इसे हम सब्ज़ी बनाते हुए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम सभी सीताफल में से ये जो गूदा है इसको बीच में से निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे जो है सीताफल की सब्ज़ी मैं आपको बताती हूँ काटना। तो यहाँ पे जो मैं कटिंग कर रही हूँ वो इस तरह से काटूँगी। यहाँ पर एक एक स्लाइस लेकर हम यहाँ पर सब्ज़ी को काट लेंगे। तो यहाँ जो इसकी शेप होती है थोड़ी इस तरह से होती है गोलाई में। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है आसानी से कट जाती है ऐसे टुकड़े करने से। अगर आप देखेंगे तो ये कितने आसानी से यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा कट रही है और इसको काटने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। यहाँ पर हम इसको एक एक स्लाइस लेकर के काट रहे हैं। साथ ही में अब आपको मैं बता रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर रफली हम इसे काट रहे हैं। इसके बहुत छोटे या बहुत बड़े पीस नहीं करने हैं, इसके मीडियम टुकड़े ही हम यहाँ पे रखेंगे। तो एक एक टुकड़ा आसानी से यहाँ पे कट पा रहा है। एक एक स्लाइस जो है यहाँ पे इजीली कट रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दो एक साथ काटना भी बता रही हूँ। अगर आपको समय कम है और जल्दी बनानी है रेसिपी, तो यहाँ पे आप इस तरह से दो दो स्लाइस, दो दो इसकी फाँक जो है उसको भी रख के आप इसे काट सकते हैं। बस देखिए, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं रखना है इसे, बिल्कुल हम यहाँ पे इसको इस तरह से बना लेंगे। तो सभी सीताफल को हम यहाँ पे काट लेंगे। सीताफल काटने के बाद हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल। यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। जीरा लिया है आधा छोटा चम्मच। हींग जाएगी 1/4 छोटा चम्मच। इनको चटकाने के बाद लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि सीताफल में खट्टा मीठा स्वाद आना चाहिए। हल्दी जाएगी आधा छोटा चम्मच। हल्दी के बाद थोड़ा सा हल्दी को भी हम यहाँ पे तेल में बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। इनको मसालों को हम भूनते जाएंगे। नमक आप स्वाद अनुसार रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। लाल मिर्ची मैं यहाँ पे ले लूँगी, एक हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ पे, हरी मिर्ची मैं यहाँ ले लूँगी। हरी मिर्ची मैंने एक ली है, उसके इस तरह से मैंने टुकड़े करके इसको डाल दिया है। मसाले भुनने के बाद ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली है। हरी मिर्ची का स्वाद इसमें जो है, जब हम सीताफल खाएंगे तो खट्टा मीठा स्वाद जो आएगा उसमें हल्का सा तीखापन भी आएगा, इसलिए यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने आखिरी में डाली है मसाले भुनने के बाद।
अब यहाँ पे जो हमने टुकड़े काटे हैं अपने सीताफल जो हमने काटा है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पैन में डाल लेंगे। और पैन में डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे भूनना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें जब भी आप सीताफल की सब्ज़ी बना रहे हैं तो जब आप इसमें मसाले भून रहे होते हैं तो यहाँ पर जो सीताफल है उसको मसालों में अच्छे से चलाते हुए भूनें। तो इस तरह से यह देखिए बन जाएगा मसालों में भुनने के बाद। मसालों में भुनने के बाद इसको हम ढक कर के पका लेंगे। स्लो फ्लेम पर ही मैं इसे पकाऊंगी। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर टमाटर काट लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं टमाटर डालूँगी जिससे जो है खट्टा मीठा जो स्वाद आएगा सब्ज़ी का उसमें एक थोड़ा सा खटास भी आएगी। तो यहाँ पे जो है मैं आमचूर पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर जो हैं उनको बारीक काट लिया है और यहाँ पे धनिया के पत्ते जाएंगे। धनिया के पत्ते ज़रूर डालिएगा और धनिया के पत्तों को मैंने यहाँ पे धो के काट लिया है। तो हमारे टमाटर और धनिया के पत्ते कट गए हैं, सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच डालूँगी चीनी। चीनी से जो है खट्टा मीठा स्वाद आता है। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं या फिर खांड भी डाल सकते हैं। ये आपके अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी विश है, जैसा आप पसंद करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चीनी डालने के बाद थोड़ा सा इसे चला लिया है हल्के हाथों से और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारे बारीक कटे हुए टमाटर हैं उनको हमने आखिरी में सब्ज़ी बनने के बाद डाला है। अब हम टमाटर को डालने के बाद यहाँ पर टमाटर जो है उनको भी सब्ज़ी के साथ हल्के हाथों से मसाले में भून लेंगे। सभी टमाटर अच्छे से जो है मैश हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं सब्ज़ी के साथ। तो हमारी सब्ज़ी होके आ गई है तैयार। इसको हम कर रहे हैं सर्व करते हुए ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको सर्व करते हैं तो इसे सर्व करते हुए आप जो है ढेर सारे धनिया के पत्ते ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे पत्ते जो हैं धनिया के वो डाल दिए हैं यहाँ पे। इसका भी स्वाद जो है सीताफल की सब्ज़ी में, खट्टी पीटी सीताफल की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो धनिया के पत्ते जो हैं वो ढेर सारे इसमें डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी होके आ गई है तैयार, बहुत ही बढ़िया बन के आई है। इसी तरीके की सब्ज़ी आप शादियों में या फिर किसी के फंक्शन में अगर आप चाहते हैं तो ऐसी ही सब्ज़ी जो है बन कर के आती है। इतनी स्वादिष्ट, इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनकर आई है। आप मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे सब्ज़ी एंजॉय करिए।